निष्पक्ष धारा से अंकित मिश्रा बात करें। अभी मौजूद है रामपुर डेरा कुलासी टोला पंचायत में। समक्ष मेरे साथ वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी हैं, मुखिया जी हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं 4 साल में धरातल पे क्या विकास हुआ नहीं हुआ उस सब पे जानेंगे। जहाँ तक देखने में आ रहा है कि नल जल की बात करें तो नल जल में बहुत बड़ी कठिनाइयां आ रही है। ये उप मुखिया जी कितने वर्षों से कितने सालों से ये लोग ये जो अनुरक्षक है उनको बोलते हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ तक जय भी ये लोग के बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं। पानी बिना गरीब जनता लोगों की पानी बिना मर रहा है, ये सब पे कोई धरातल पर नहीं है। मुखिया जी भी नहीं सुनते हैं, जिला परिषद जी भी नहीं सुनते हैं। हम उनसे भी बात विचार करेंगे कि क्या परेशानी चल रही है, क्या नहीं परेशानी है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उप मुखिया जी क्या परेशानी चल रहा है। सर्वप्रथम मेरे चैनल पर नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ पहले? सबसे पहले तो आप लोग का मतलब चैनल के साथ साथ आप लोग को भी नमस्कार मेरा। मैं जितेंद्र कुमार उप मुखिया वार्ड नंबर 6 से हूँ, रामपुर तोफीर पंचायत। जी जी। हमारे पंचायत में जो भी विकास हुआ है जबरदस्ती करवाया गया है। जी जी। हम जो भी काम को, योजना को, अधिकारी को चढ़ा बढ़ा कर चाहे जैसे हो हमने लिखवाया, उसी आधार पर मेरा काम हुआ जी। बाकी जो ये नल जल का समस्या है ये तो हमारे साथ लमसम जब से हम लोग जीते कई बार कंप्लेन किए, चंदा कर कर के हम लोग तार कभी खरीदते हैं कभी कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी पानी नहीं आता, जो कि आपके सामने दिखाई दिया। दूसरी बात की जो यहाँ का जिला परिषद है सोनू जी उनकी पत्नी पूनम देवी हैं, जो कि जाकर बाबा धाम में बैठे हुए हैं और आप फोन कीजिएगा तो ना कोई रिप्लाई मिलता है, ना बात होता है, ना कोई योजना हम लोग जानते हैं। उनसे आपने बोला कि हाँ मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है? बहुत बार हम गए, मिलने के लिए गए, बात करने के लिए गए, कोई बात नहीं कराता है। दूसरी बात की मुखिया जी जो हैं, जो बुझाता है उनको अपने मन से करते हैं, वार्ड से कोई मतलब नहीं रखते हैं। दूसरी बात समिति जो है कि अपना फंड को बेच दिया जी। मुखिया अकेले क्या क्या करेगा? जहां तक बुझाया वहां तक हम अपने छौन में काम कराए हैं, जैसे जबरदस्ती कराए। जैसे कि आपने कहा कि जय लोग कभी बोले हाँ, नल जल के लिए जय के पास कॉल कीजिए तो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि आप एक आवेदन लिख के दीजिए। आवेदन हम किसको लिख कर दे जबकि हमारे वार्ड में मोटर भी लगा हुआ है। तो ये तो जय सर का काम है, अनुरक्षक का काम है कि मोटर हर घर में जाकर जांच करें। और जय सर का नाम हम जान सकते हैं? जय सर का हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन अनुरक्षक का नाम है सुरेंद्र कुमार। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हम आगे कंप्लेन किए हैं, बस यही बोलते हैं। देखिए, जबकि आज मतलब दिनांक 18 तारीख को 9 बजे से हमने मीटिंग रखा था, इसमें पब्लिक का भी कमी है। जी जी। जो कि 9 बजे से मीटिंग का टाइम रखा गया था कि हर घर जाकर हम लोग जांच करेंगे कि मोटर चल रहा है तो इसके लिए भाई कुछ कार्रवाई हो, लेकिन कोई पब्लिक नहीं आया। तो हम अकेले तो नहीं जा सकते हैं, किसी को हम पर्सनल घर में नहीं ना हिल सकते हैं। यहाँ जैसे कि गरीब जनता है, गरीब जनता तो आपको टॉर्चर करता है। हाँ, हमको टॉर्चर करता है, हम सुनते हैं, चुपचाप रहते हैं, क्या करें, चलता नहीं है। जो सरकार ने एक फैसला लिया ये पीएचडी को हाथ में देने का, तो क्या लगता है सर कभी सक्सेस होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए कि सरकार सिर्फ कहती है, कागज पे और पेपर में कहती है, लेकिन धरातल पर आप आकर देखिए कुछ नहीं दिखाई देता। हम लोग को 5 साल हो गया, दिसंबर में 5 साल पूरने जा रहा है, जो कि हम लोग किसी भी काम के बारे में ना कोई हिसाब दे सकते हैं, ना कहीं हम लोग का साइन लिया जाता है। सिर्फ अपने मन से जो होता है, ब्लॉक के स्टाफ जो हैं लोग, सचिव हो या कार्यपालक हो या बीपीआरओ हो या बीडीओ हो या सीओ जो भी हो, वो अपने मर्जी से काम करता है। ग्रामीण जनता तो आप ही के पास आती है। हाँ, आती है। हमारे पास तो 8 वार्ड है, कम से कम हमारे गांव में तो वो तो कम से कम आएगी, इसलिए कि इस गांव में हम हैं। तो जो भी दिक्कत होता है हमारे पास आता है लोग, हम आगे जाते हैं बात करने के लिए, ना बात होता है ना भेंट होता है। मुखिया पुत्र हैं संजय सिंह, जो कि उनके पास जाइए तो कोई काम के लिए ना नहीं कहेंगे, लेकिन उनको जो मन में आएगा वही करेंगे। 6 नंबर में जो भी काम हुआ है, इसके लिए हम अपने तरफ से पूरे अधिकारी के ऊपर प्रेशर डाले हुए थे। अभी भी देखिए जो मेरा काम हुआ है, अभी कितना दिन हुआ सब टूट गया। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, यहाँ टूट गया वहां टूट गया, कुछ जगह अभी बना नहीं है, ढक्कन नहीं लगा। क्वालिटी दी जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। काम सिर्फ आपको दिखावा के लिए हो गया कि हो गया।
की योजना में देखा जाए तो आप लोग तो नजदीकी प्रतिनिधि है, नजदीकी प्रतिनिधि को छोड़ करके और देखिए स्थिति जी हमें तो अभी अभी स्थिति से तो आपने भी बताया कि सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हम लोग है ना जो हर एक पंचायत में जा रहे हैं, हर एक वार्ड में देख रहे हैं, लेकिन स्थिति देखकर लगता नहीं है कि जब तक से ये पीएचडी के हाथ में रहेगा या फिर उसके हाथ में भी है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, निगरानी नहीं बैठाई जाएगी। नहीं होती है कार्रवाई, नहीं कार्रवाई होता। हम कंप्लेन खुद अपने हाथ से किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सुधार नहीं हुआ। और जनता तो आपका चेहरा देख करके आपको वोटिंग हाँ, पीएचडी को। नहीं, पीएचडी से तो उसको जनता को मतलब नहीं है। जनता तो हम लोग को ऊपर किया, हम लोग मान के चलिए कि आगे जाते हैं, कोई सुनता नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रतिनिधि की बातों को भी नहीं सुनी जा रही है तो प्रतिनिधि अभी आप पूरे बिहार में देख रहे हैं कि वार्ड बहुत दिन हड़ताल भी किया, धरना किया, लेकिन उसका क्या परिणाम निकला? कुछ नहीं। इसके लिए सब वार्ड अपना अस्थिर हो गया। बहुत जगह सामूहिक इस्तीफा भी दिया लोग, हम लोग भी देने वाले थे, लेकिन हम लोग को सचिव समझाया बुझाया कि नहीं इस्तीफा दे दीजिएगा, विकास रुक जाएगा। हम लोग इसके वजह से नहीं दिए, नहीं देने का वजह से मेरा काम हुआ है। मनरेगा से यहाँ धरातल पे कार्य हुआ कि नहीं? मनरेगा से अभी हम लोग के यहाँ नहीं काम हुआ। जो भी हुआ है रामपुर में हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं कहीं काम लगा था, इसलिए पब्लिक भी तो कुछ डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए कि कहेंगे कि काम लगाइए, और काम लगने के बाद कहेंगे कि इससे आगे हम नहीं बनने देंगे। लोहिया स्वच्छ मिशन धरातल पे है कि नहीं सर? उसके बारे में सफाई होता है कभी कभी, मतलब कि आज कै दिन हो गया आयला हो, आप लोग बताइए तो। लगता है कि 2-3 दिन हो गया ना आयला। हम थे उसी समय आया था, उसके बाद तो नहीं आया बीच में। कल आया था, लेकिन वो आता है कब? 7 बजे 8 बजे, जब सब कोई सफाई कर लेता है तब आता है। हाँ, नाम के लिए वो लोग घूमता है। मुखिया जी जैसे ग्राम सभा अगर लगाते हैं तो आप लोग को इन्विटेशन देते हैं? पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता। पता चलता है 0 टाइम में। जैसे कहने का मतलब है 11 बजे से मीटिंग है तो आपको 10 बजे फोन आएगा। हो सकता है हम कहीं और हों, कहीं हमको जाना हो, तो आपको कहने से हम थोड़ी आ जाएंगे, हम अगला काम थोड़ी छोड़ देंगे। एकाएक मीटिंग का खबर दिया जाता है और मुखिया सचिव बोलते हैं कि हम लोग को अभी न्यूज मिला है, अभी पेपर मिला है, तो हम लोग भी अनसुनी कर देते हैं। बरेडा स्ट्रीट लाइट तो लगाई है, हाँ। की धरातल पे नहीं जल रहा है, तो इस पे क्या? नहीं जल रहा है हमारे वार्ड में। अभी फिलहाल देखिए 10 लाइट लगा है, जिसमें से लगता है कि एक तो वो साफ खत्म है, शुरू से लगा उसी दिन से नहीं जल रहा है। एक वहाँ कोना पे है, वो भी नहीं जल रहा है। लमसम 4 लाइट 10 में फेल्यूर है। ये भी कभी कभी खराब होता है तो हम अपना जैसे मन तैसे करके जोड़ के बना लेते हैं। भत्ता की बात की जाए सर, भत्ता भी तो हम लोग को नहीं मिला। 3700 रुपया कर दिया। धरातल पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को तो पेमेंट के फेरे में नहीं रहता, इसलिए कि छोड़ दिए। जब घूस दीजिएगा तो आपका पेमेंट आएगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं। जैसे सर देखने जिला में लेता है। जैसे सर देखने में आया कि आवास की बात की जाए, आवास का देखिए काम जब हुआ था तो मुखिया जी जहाँ भेजे, आवास सहायक आया, काम किया। ये है कि काम किया है आवास सहायक, लेकिन अब ऊपर से केंद्र सरकार रोका कि बिहार सरकार इसका कोई सूचना। गरीब जनता से 3-3 हजार रुपया लेना है। नहीं, ये सब चीज हमको मालूम नहीं। हम ना गए थे दिलवाने, भले मुखिया जी का किए, आवास सहायक का किए, हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। हमने कहीं किसी को नहीं दिलवाया। सर अभी सावन का महीना चल रहा है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? हमारे पंचायत में जो भी जनता है, पूरे तीनों गांव के, रामपुर और हुलासी टोला और प्रेम टोला, सभी अच्छे से रहे। इसके लिए हम बाबा भोलेनाथ के यहाँ भी गए थे, तो वहाँ भी हम शुभकामना किए थे कि हमारे पंचायत में मंगलमय हो, ताकि हमारे पंचायत खुश रहे। तो हम भी खुश हैं। सभी जनता के लिए हम वहाँ भी दुआ किए थे। घेराल खबरें बने रहे अंकित।